Hi, good morning once again. This is Shailesh from Insurance Samadhan. So today, another very important topic which all of you should be aware is about waiting period. तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जब भी आप लेने जाते हैं तो वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है विच ऑल ऑफ यू शुड बी अवेयर। और इंश्योरेंस समाधान की ये कोशिश है कि आपको सारी जानकारी दी जा सके। तो सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का। 30 डेज में सिवाय एक्सीडेंट के जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो पहले 30 दिन आपको सिर्फ एक्सीडेंटल यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए वो ही कवर होता है, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर नॉट कवर्ड। तो ये जानकारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इज अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो मैटरनिटी बेनिफिट जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसके 9 महीनों तक यदि आप कोई मैटरनिटी क्लेम आता है तो वो नहीं दिया जाता। तो 9 महीने बाद या 1 साल के बाद ही आपके लिए मैटरनिटी बेनिफिट ओपन होता है। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज या जब आप मैटरनिटी बेनिफिट प्लान के साथ लेते हैं तो 2 साल का एक वेटिंग पीरियड लगा के चलते हैं। दैट मीन्स ओनली आफ्टर 2 years you will be entitled for a maternity claim. एक पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिए कि ग्रुप इंश्योरेंस में जब आप जो कॉर्पोरेट के थ्रू आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है उसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट या कोई भी वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअली जब भी आप परचेज करेंगे तो आपको वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा। तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट इज 30 डेज, सेकेंड अबाउट मैटरनिटी, थर्ड इज जो यूजुअल बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, कैटरैक्ट हो गया, इस टाइप की जो नॉर्मल डिजीजेस होती हैं जो कि प्लान्ड होती हैं, जिसमें प्लान करके ट्रीटमेंट कराया जाता है, उसमें एक 2 साल का वेटिंग पीरियड है, जिससे कि लोग सिर्फ इनके बेनिफिट के लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ना खरीदें। यू प्लान आउट ए कैटरैक्ट ऑपरेशन and then you buy in the hope कि you will get the claim। तो इसीलिए 2 साल का एक वेटिंग पीरियड इस टाइप के प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है। अब आता है 24 मंथ्स के जो भी वेटिंग पीरियड के जो डिजीजेस हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफाइड डिजीजेस जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। कैटरैक्ट हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ENT डिसऑर्डर हो गए, ये पाइल्स हो गया, हार्निया हो गया, ये सब में 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। देन देयर आर सम डिजीजेस जो कि थोड़ा सा सीरियस हैं, उनमें 4 year वेटिंग पीरियड होता है कि आपके लेने के बाद 4 साल तक आपको एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज, किडनी रिलेटेड इश्यूज या इस टाइप के जो भी हैं डिजीजेस हैं जो थोड़ी क्रिटिकल हैं, जो थोड़ी सीरियस हैं, उसमें 4 साल तक आपका कोई एंटाइटलमेंट नहीं होगा। लोग ये सोच के कि हमें क्लेम नहीं मिलेगा, जनरली लोग इस में रहते हैं कि हो सकता है हमें इंश्योरेंस ना मिले, ये लोग अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो इंश्योरेंस समाधान हमेशा रिकमेंड करता है कि जो भी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक की जानकारी दें। 99% केसेस में तो आपको कंपनी सीरियसनेस देख करके, उसकी क्रिटिकली देख करके तब ये डिसाइड करती है कि आपको इंश्योरेंस देना है नहीं देना है, लेकिन 99% केसेस में इंश्योरेंस दी जाती है विद अ वेटिंग पीरियड क्लॉज। यदि आपने छुपाया तब तो आप इन एनी केस आपका 2 नुकसान होंगे। एक तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपने पिछले कई सालों से प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा, तीसरा आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो उससे फायदा यह है कि हम इन सब चक्करों में ना पड़ के अपने फैक्ट्स को क्लियरली डिक्लेयर करें, और जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा सारा क्लेम सही तरीके से मिल रहा है। दैट इज अ पोस्ट वेटिंग पीरियड। और 4 साल का पीरियड बीतने में या 2 साल का पीरियड बीतने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है, और आप अपने लिए एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर के चल सकते हैं। आप सबको अवेयर होगा कि आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से, IRDAI गाइडलाइन के हिसाब से, इवन आफ्टर 8 years किसी भी टाइप का क्लेम मना नहीं किया जा सकता इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो
तो आज के सेशन में मैंने आपको 3 चीजें बताई। वेटिंग पीरियड क्या होता है और वेटिंग पीरियड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जनरली 30 डेज, 2 इयर्स, 4 इयर्स, जब भी आप इंश्योरेंस प्लान लें और जब आप अपनी बीमारी को डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तब भी आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट से जो आपके पास आ रहा है उससे अवश्य पूछें कि इनमें किस किस बीमारी के लिए क्या क्या वेटिंग पीरियड है। और यदि आप टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से प्लान में क्या वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है। सो थैंक यू वेरी मच।